भाई आज का जो काव्या का एपिसोड था, मैं कसम से पूरे एपिसोड को देखने के बाद सिर्फ एक चीज कह सकता हूँ, कंक्लूड कर सकता हूँ। ये शो नंबर 1 पर इन टीआरपी आ सकता है वेरी इजीली। कोई घसीटा नहीं मारना पड़ेगा ज्यादा, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि इसको ढकेलना पड़ेगा, कुछ आई डोंट थिंक कि बड़ा करना पड़ेगा कि ये थोड़ा टीआरपी में ग्रो करे, नहीं। क्योंकि भाई आज का एपिसोड जो था भाई वो बहुत ज्यादा धमाकेदार था। स्टार्टिंग में जिस तरीके से शुभ के पापा ने आके सारी बातें की, उसको बोला कि एक साल तुम वेट कर लो। उसके बाद जो ट्रेन में चीजें हुई, जो सब कुछ हुआ ना एंड तक, भाई सब इतना ज्यादा था, बेहतर था, इतना ज्यादा मतलब अमेजिंग था कि बिल्कुल भी नहीं लगा कि एक तरफ ये शो बहुत ज्यादा झुका चला जा रहा है ना। हम लोग देखते हैं कि भाई शो चल रहा है, या तो एक सैड मोमेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, रोमांस, कॉमेडी, लड़ाई झगड़ा, इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। कॉमेडी कितनी ज्यादा हो जाएगी कि बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आज के एपिसोड में थी, और मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से मेरी गट फीलिंग करी है कि शायद ही ऐसा होगा कि इस शो में किसी भी मतलब जो मोमेंट होगा उसमें एक जो होगा इमोशन, वो बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करेगा, ना ही वो ज्यादा होगा। जैसे आज के एपिसोड में देखा, स्टार्टिंग में सैड मोमेंट था, ठीक है, जब शुभ के पापा ने काव्या से बात की, लेकिन जैसी वो मिशकत के पास आई, ठीक है, क्या हुआ, चीजें चेंज हो गई, ठीक है। काव्या का एक गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन फिर वो मुखी खाती भी है, ठीक है। और मुखी खाने के बाद क्या वुमेन कार्ड प्ले करती है, लेकिन मिशकत ने जिस तरीके से तब आदि राजा के साथ तब काव्या का दिखाया कि वैसा तुम ऐसी नहीं हो तो तुम ऐसा करो भी मत, तो वो चीज भी अच्छी लगी। मतलब एक बहुत ज्यादा एक बैलेंस्ड एपिसोड था, बहुत ज्यादा। और मुझे ये बड़ी अच्छी चीज लगी कि हमें देखने को मिला कि आदिराज कैसे जा रहा है टांगे पे, और वो उसके पीछे पीछे काव्या चल रही है गाड़ी में, धीरे 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 चल रही है बिकॉज ऑफ आदिराज। ये चीज अच्छी लगी कि मतलब इस तरीके से शो है। फिर उसके बाद जो मुझे दूसरी चीज अच्छी लगी वो ये लगी कि आदिराज काव्या के बीच में जो एक खिटपिट हुई ना, वो मतलब एक अंदर से ना एक था कि भाई इनके बीच में होगा पंगा, इनके बीच में पंगा होना ही है, वो होगा। मैंने कल क्या बोला था, स्टार्टिंग इनकी कैसी हो, खिटपिट सो, फिर धीरे धीरे दोस्ती, फिर धीरे धीरे दोस्ती से प्यार, वही चीज हुई। और ये चीज मैं पर्सनली देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आई विश कि चल, जैसे मैंने बोला कि आदिराज वर्सेस शुभ, मतलब ये भी बहुत जल्द हो, मैं ये भी चाहता हूँ। तो ये भी मैं देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आदिराज से शुभ होता है, नहीं होता है, क्या होता है। तो ये भी मैं देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या होगा आगे और किस तरीके से इस चीज को ये लोग लेके जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है कि वो होगा, इसकी मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक चांसेस है, क्योंकि हम लोग ने देखे कि 3 इनके भाई साहब काव्या की लाइफ में सबसे बड़े विलन बनने वाले हैं। पहला तो शुभ है, जो शुभ के पापा, और तीसरा वो हमारा जो क्या नाम है उसका नेता, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये बहुत बड़े विलन बनने वाले हैं। अब हम अगर देखें ढंग से, पहला विलन आ चुका है, शुभ के पापा, ठीक है। शुभ के पापा का जैसे यहाँ पे जो विलेनियस रोल खत्म होगा वैसे आ जाएगा शुभ, और शुभ का जब विलेनियस रोल खत्म होगा फिर इसके बाद गिरिराज, गिरिराज का जो रोल होगा ना, ये बहुत लंबा जाएगा, बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है इसमें, जहां तक मुझे पर्सनली तो समझ में आ रहा है, अगर हम लोग थोड़ा एनालाइज करें तो। उसके अलावा अंदर जो है मतलब हमारा आदिराज इसके बीच में थी, क्या कहते हैं, काव्या की जो बातचीत हुई, जो फाइट हुई, और उसपे सुम्बुल के एक्सप्रेशन जो थे, उसमें गुस्से मतलब अंदर से एक फ्रस्ट्रेटेड बंदा जो था, वो देखने में भाई बड़ा मुझे मजा, मतलब वो एक बड़ा क्यूट सा और बहुत ही अमेजिंग सा एक्सप्रेशन था यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग एक्सप्रेशन था वो। आदि का एक्सप्रेशन उससे ज्यादा, आदि का एक डायलॉग था कि मतलब मैं तुम्हारे जले पर वो चिप्स नहीं डालना चाहता था भाई, वो और भी ज्यादा मतलब कुछ ऐसी चीज है जो अनएक्सपेक्टेड होती है डायलॉग्स में। और इस शो में भाई हर दूसरा डायलॉग अनएक्सपेक्टेड है, हर दूसरा डायलॉग। नेता की अगर मैं बात करूं, नेता ने कैसे चुटकियों में बात घुमाई, उसे गन्ने का रस पिला, गन्ना बहुत मीठा होता है, तो मारने पर आया तो काव्या ने बोलते अभी बेटा सोच के रखना, कैमरा हर जगह लगाए।
उसने उठाया, उठा के फेंक दिया। तो कैसे बात घुमाई उसने? तो ये मतलब जो बात घुमाना, जो जैसी बात घुमा रहे उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस के साथ डायलॉग्स भी लेके चलना, वो बहुत बड़ा एक मतलब होता है टास्क एक एक्टर के लिए। और यहाँ पे भाई सब एक्टर ऐसे ही हैं। मैं यहाँ पे एक की नहीं बात कर रहा, सुम्बुल है, आदि राज के जो एक्टर निभा रहे हैं, मिशकत हो गए, या फिर मैं शुभ की बात करूँ, फिर शुभ के पापा की बात करूँ, या फिर नेता है गिरिराज उसकी बात करूँ, सबके सब इतने ज्यादा मतलब अमेजिंग तरीके से अपने रोल, अपने का कैरेक्टर्स को निभा रहे हैं। और मुझे कोई शिकायत नहीं आज के एपिसोड, एक रत्ती भर शिकायत नहीं आज के एपिसोड में। इतना ब्रिलियंट एपिसोड था, इतना ज्यादा ब्रिलियंट एपिसोड था। मेरे मम्मी पापा पीछे बैठे हुए थे, मैंने बताया भी था कि भाई दूसरा एपिसोड था, पहला एपिसोड था, पापा मम्मी दोनों 5 मिनट पहले आके हट के हमें शो देखना है। तो लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। आज भी जब वो शो देखते पीछे बोले क्या भाई बैकग्राउंड म्यूजिक है, क्या डायलॉग मारा है, वाह। गणतंत्र नहीं, लोकतंत्र और यंत्र, क्या बात है, क्या राइमिंग बनाई है। तो मतलब सच में यार लोगों को ना कुछ चीजें हैं जो काफी ज्यादा एक जाके माइंड में स्टक कर रही है कुछ चीजें। अब हर एपिसोड में मतलब हर शो में तो ऐसा नहीं भाई सभी चीजें हर एक के दिमाग में स्टक कर, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आ रही है लोगों के दिमाग में, चाहे वो काव्या का एक्सप्रेशन हो, काव्या का जिस तरीके से वो नेता के सामने खड़ी हुई, जिस तरीके से उसने एक डायलॉग बोले थे एक के बाद एक, वो हो, या फिर हमारा आदिराज हो, उसका कैरेक्टर हो, उसके डायलॉग्स हो, उसकी बातचीत, उसकी चीजें हो, या फिर कुछ और हो XYZ, वो सब चीजें ना कहीं मतलब ऐसी है जो सीरियसली मतलब लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं जाके लगती है और मजेदार लगती है, क्लियरली है। एंड आई विश सच में ये शो इसी तरीके से चलता रहे, चीजें जो हैं वो ऐसे ही चलती रहे, और इसी तरीके से धीरे धीरे और भी ज्यादा चीजें जो है अमेजिंग होती रहे। और अब हम देख रहे हैं कि शो बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। अब मिशकत भी मिल गया, ये भी हो कि मतलब शुभ से अलग भी हो गया, और जितनी भी चीज प्रोमो में देखने को मिली थी हमें, वो लगभग सभी चीजें हो गई हैं, लगभग। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो कुछ चीजें हैं जैसे हमारा जो आदिराज के अलावा जो गिरिराज है वो हो गया। गिरिराज अब कैसे मतलब पूरा का पूरा जो सीन होगा वो होगा। उसके बाद जो यहाँ पे शुभ की मम्मी क्या करेंगी और शुभ के पापा क्या करेंगे शुभ के लिए, वो चीजें। फिर उसके बाद ऐसा रहा कि इतनी तेज ये लोग लेके चले कि कैसा कि भाई साहब एक नया जेन लीप हो गया। यहाँ पे हमारी जो काव्या है थोड़ी बहुत करती है, मतलब ट्रेनिंग लेती है, उसमें प्रॉब्लम सारी धीरे धीरे उसको ओवरकम करते करते जाके IAS बन गया, फिर उसके बाद की स्टोरी आगे कंटिन्यू हुआ। बस मुझे ये लगता है अगर ऐसा हुआ एक बहुत बड़ा हमें एक मतलब कह सकता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट होगी कि एक्चुअल में काव्या की ट्रेनिंग फेज को भी हम लोग देखना चाहते हैं। तो शुभ नहीं छोड़ेगा काव्या, शुभ काव्या की ऐसी की जैसी करके, जब वो ऐसी की जैसी करेगा तो वो जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड है उसमें भी करेगा, और उसी ट्रेनिंग पीरियड के बीच में काव्या और अधिराज के बीच में जो क्लोजनेस है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ेंगी, और फिर इसके बाद जो चीज हमें देखने को मिलेगी वो और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और क्या आप भी भाई मेरी तरीके इस बात से एग्री करते हैं कि आज का एपिसोड बिल्कुल परफेक्ट था। कुछ भी ऐसी चीजें इसको मैं एक मतलब निकाल सकूँ कि भाई ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले दूसरे एपिसोड में बोला था, तीसरे एपिसोड में भी की जगह मेरा कि फोकस और जूम कुछ ज्यादा हो रहा था काव्या के ऊपर, कंधे के ऊपर का ही मतलब पूरा का पूरा दिखता था, उसके नीचे की कोई चीज दिखती नहीं कि नहीं भाई चलो कमर से ले ले या फिर पूरे का पूरा एक बॉडी का ले ले, नहीं यहाँ से बस ऊपर हो, इतना ज्यादा फोकस रखता था चेहरे पे, वो मतलब अच्छा नहीं होता है ना। और ये मैंने कहा था, लेकिन अब क्या है, अब ये चीजें थोड़ी सी सही होगी और ये चीजें मतलब मुझे पसंद आ रही है। बाकी लेट्स सी आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आने वाले एपिसोड को लेकर क्या एक्साइटमेंट है या नहीं, और इसी तरीके की हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।